जनाब जौहर कानपुरी, बेनूर ज़माने का खजीना निकला, पत्थर के पसे पर्दा नगीना निकला। बेनूर ज़माने का खजीना निकला, पत्थर के पसे पर्दा नगीना निकला। जरदार के जेबों की तलाशी जो हुई, मजदूर के माथे का पसीना निकला। ऐसी सच्ची शायरी, ऐसी ज़िंदगी को करीब करने वाली शायरी, ज़िंदगी को परखने और तोलने वाली शायरी अगर किसी शख्स ने रोज़ अव्वल और आज तक और आइंदा जितने भी दिन हम लोगों के साथ हैं, अगर किसी शख्स ने की है तो उस शख्सियत का नाम है जौहर कानपुरी। मैं चाहता हूं कि एक ज़ोरदार तालियों में जनाब जौहर कानपुरी का इस्तकबाल करें। ये रुक गया बेटा, हो गया, पर्स मिल गया। ये किसी साहब का पर्स था जो यहाँ छूट गया था, अब मेरे ख्याल में वो शायद उनको मिल गया है। बहुत शुक्रिया जनाब जौहर कानपुरी। माइक मोअज़्ज़िज़ सामीन, सबसे पहले मैं भी तमाम शायरों की तरह जाकिर सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद पेश करूं और दुआ करूं कि अल्लाह उनकी पूरी ज़िंदगी खुशियों में गुजरे। डॉक्टर अमजद साहब का बहुत शुक्रिया। और मैं भी यही बात कहूँगा कि आप आसानी से कोई गाने बजाने का प्रोग्राम कर सकते थे, लेकिन आपने एक अदबी प्रोग्राम रखा, अदबी महफिल सजाई। इसके लिए वाकई हम आपके शुक्रगुजार हैं। और आपने एक पैगाम दिया है दूसरों को कि अगर ऐसी खुशियों के मौके पर महफिलें सजानी है तो अदबी महफिल सजाई जाए। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। इधर का महल्ला पूरी तरीके से जागा हुआ है, रात शाम से ही। इधर कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं और इधर के लोग सुन रहे हैं, लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अब बहुत खूबसूरत माहौल बनाया शबीना ने, बहुत अच्छी तरह आपने सुना, बहुत अच्छा उन्होंने सुनाया भी। अब मुझे कितनी देर पढ़ना है ये आप बताएंगे मुझे, मैं पढ़ना चाहता हूँ। इधर मेरी बहनें बैठी हैं तो मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ इन बहनों के हवाले से कर रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। कि ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। और जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से। वाह 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 वाह। दोबारा पढ़ो। चलो अल्लाह शुक्र। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मुझे अगर आपने माहौल अच्छा सा दे दिया तो बहुत शेर सुनाऊंगा आपको, लेकिन रफ्ता रफ्ता मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी मोहब्बतों की बातें हो रही थी, मिलने बिछड़ने की कहानी चल रही थी। कोई परदेश जा रहा था, कोई परदेश से रोक रहा था, ये सब किस्से चल रहे थे। तो मैं भी थोड़ी देर आपको इसी मूड में रखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद जो मेरा अपना ख़ास मिजाज है मैं वहाँ भी पहुँचूँगा। लेकिन यहाँ से एक मतलब पढ़ता हूँ कि तुम्हारा घर हमेशा, ये आप जाकिर साहब कह सकते हैं घर जाकर, तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चिरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चिरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। और तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौटाऊंगा। मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौटाऊंगा। क्योंकि दिल दुखाकर बाद में देखना क्या पढ़ना, जो चाहो पढ़ दो। नहीं पढ़ने नहीं देख रहे। अच्छा हाँ, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए आप। हाँ। दिल दुखाकर, आजमा कर या रुला कर छोड़ना,
दिल दुखाकर आजमा कर या रुलाकर छोड़ना हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। दिल दुखाकर आजमा कर या रुलाकर छोड़ना हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। और ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, बहुत अच्छा। साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। और है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए। क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना? क्या कह रहे भाई? वाह, है जरूर क्या है? बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए। ये मैंने कुछ शेर इसलिए सुनाई दे रहा था माहौल। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने जो खास मिजाज है वो आप एक दो तीन शेर और सुन लीजिए। जो और एक बिल्कुल ताज़ा शेर। वो शेर सुना दो। ऐसा नहीं कि अपने पूरे वक्त। हाँ तो इस महफिल में आप सुनवाएंगे वो शेर। अच्छा। आप एक दो तीन शेर बिल्कुल ताज़ा सुन लें। और जी इरशाद। क्या है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो आराम तो सुन ही रहे हैं, तो क्या मतलब चांद को आंखों में भरना छोड़ दें, चांद को आंखों में भरना छोड़ दें, रोशनी को कैद करना छोड़ दें। चांद को आंखों में भरना छोड़ दें, रोशनी को कैद करना छोड़ दें। आईनों की कीमतें गिर जाएंगी, आईनों की कीमतें गिर जाएंगी, वो अगर बनना संवरना छोड़ दें। आईनों की कीमतें गिर जाएंगी, आईनों की कीमतें गिर जाएंगी, आईनों की कीमतें गिर जाएंगी, वो अगर बनना संवरना छोड़ दें। और रहमतुल्लाह चांदा और भाई शेर देखिएगा कलीम भाई, आप भी। आईनों की कीमतें गिर जाएंगी, वो अगर बनना संवरना छोड़ दें। हम दियों को ये न समझा पाएंगे, हम दियों को ये न समझा पाएंगे, आंधियों को तंग करना छोड़ दें। चलिए सोच लीजिएगा, फिर दाद दे दीजिए। बहुत अच्छा शेर। हमें कोई जल्दी नहीं है। लेकिन ये शेर मैं आपको बता दूं कि इस गजल का सबसे अच्छा शेर था, जिसको आपने बहुत खामोशी से सुन लिया। वो वाकई अच्छा शेर था। आंधियों को, हम दियों को ये न समझा पाएंगे, आंधियों को तंग करना छोड़ दें। अपने हाथों में जो हो मौतो हयात, अपने हाथों में जो हो मौतो हयात, लोग पैदा हो के मरना छोड़ दें। बहुत अच्छा। अपने हाथों में जो हो मौतो हयात, बहुत ताज़ा शेर है, बहुत ताज़ा शेर है। वाह वाह वाह। लोग पैदा हो के मरना छोड़ दें। ये शेर अभी होटल पे कहे हैं, और इस पर आप दाद दे न दे, लेकिन मैं पढ़ूंगा जरूर। जो खुद को फानूस कह रहा है, क्या बात, वो सर से पा तक बिका हुआ है। वाह, बहुत शुक्रिया कि शेर की तह तक पहुंच रहे आप। जो खुद को फानूस कह रहा है, वो सर से पा तक बिका हुआ है, और चराग उसको न सौंप देना, वो आंधियों से मिला हुआ है। अच्छा है, वाह। जो खुद को फानूस कह रहा है, वो सर से पा तक बिका हुआ है, चराग उसको न सौंप देना, वो आंधियों से मिला हुआ है। न अपने लहजे में तमकनत रख, न अपनी बातों में बेरुखी रख, न अपने लहजे में तमकनत रख, न अपनी बातों में बेरुखी रख। गुरूर जिस पर लिखा हुआ था, वो देख वो सर झुका हुआ है। गुरूर जिस पर लिखा हुआ था, वो देख वो सर झुका हुआ है। न अपनी बातों में तमकनत रख, न अपने लहजे में बेरुखी रख। गुरूर जिस पर लिखा हुआ था, वो देख वो सर झुका हुआ है। अभी कुछ पिछले दिनों, एक आध हफ्ते पहले की बात है, आप सब ने सुना कि वो एक अदाकारा है, फिल्मों में लड़की है ना,
क्या नाम उसका है, कुछ होगा फरन, उसने क्या कि हमारे शहीदों का मजाक उड़ाया। सैकड़ों हजारों लोग शहीद हो गए, हमारे शहीदों का मजाक उड़ाया, हमारे मुजाहिदों का मजाक उड़ाया जिन्होंने अपने खानदान कुर्बान कर दिए। जो आज हम आज़ादी की सांस में, आज़ादी की फजा में सांस ले रहे हैं, ये उनकी देन है। और उसने कह दिया कि आज़ादी तो हमें भीख में मिली थी। उनका मजाक उड़ाया, मैंने उसको शरीक किया। ये वो लोग हैं, ये वो कभी उस कबीले की है ये, कि जब देश की आज़ादी हम लड़ रहे थे, हिंदुस्तान जिस वक्त देश की आज़ादी लड़ रहा था, उस वक्त एक कबीला था जो अंग्रेज़ों की मुखबरी कर रहा था। ये वो लोग हैं। तो मैंने शेर कहा, कितनी, सुनिएगा, मैं शेर सुनाता हूं आपको कि नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहां समझेंगे। नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहां समझेंगे। अरे कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली थी हमको, इसको अंग्रेजों के दलाल कहां समझेंगे। कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली है हमको। क्या बात है। नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहां समझेंगे। कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली है हमको, इसको अंग्रेजों के दलाल कहां समझेंगे, इसको अंग्रेजों के दलाल कहां समझेंगे। रात भी वीरां, सुनिए एक दो तीन शेर और भाई देख लेना, ये भी आप सुनाता हूं पहले, फिर उसके बाद वो कुछ और सुनाऊंगा। पहले ये सुन लीजिए। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था। आपको अच्छा तो लग रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हैं आप। अगर नहीं हो रहे तो एक बार जरा आप भी ताली बजाकर बता दीजिए। हाँ, अर्ज किया है कि औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। और जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। ये मैंने अच्छे शेर पढ़े थे, और अच्छे शेर पर आप जिस तरीके से रद्द अमल का देर कर रहे हैं, उससे बड़ी खुशी हो रही है। दरिंदों की तरह हम लोग भी हैं खून के प्यासे। क्या बात। खुदा शहरों को भी जंगल बना देता तो अच्छा था। किसी पागल में पागल के लिए नफरत नहीं मिलती, वो हर इंसान को पागल बना देता तो अच्छा था। किसी पागल में पागल के लिए नफरत नहीं मिलती। दिन भी सूना, रात भी वीरा, और शहर भी काली है। क्या बात। दिन भी सूना, रात भी वीरा, और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली। दिन भी सूना, रात भी वीरा, और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है, तूफान उठाने वाली है। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की, बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली, चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। अब एक 2-3 मिनट आपको की जहमत, और तमाम उसके बाद अच्छा
चलिए हाँ, तो हश्र तो बुरा हो ही रहा सब शेरों का, तो उसका भी हो जाएगा। तो नहीं क्या? नहीं, वो अच्छा शेर है वो। नहीं अच्छा तो अभी तक बुरा, तो बुरा शेर सुना रहा। नहीं नहीं, हमारी नज़र में सब शेर अच्छे हैं। खैर वो कलीम भाई का ये हुक्म है, उनकी मोहब्बत, तो एक शेर सुन लीजिए। लेकिन वाकई बहुत अच्छा शेर है और दिल खोल के दाद दीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जनाब जौहर कानपुर। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। और ये शेर इनका पसंदीदा शेर कि बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर क्या कहने जौहर, वाह वाह वाह। मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह वाह। एक तुम के तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। क्या कहने, क्या कहने। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। दैरो हरम ही क्या, मंदिर और मस्जिद ही क्या, दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गया। क्या बात है, वाह। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। एक नज्म का उन्वान है तिजारत। तख्त पर ईमा सजे हैं, गर्म कारोबार है, जिसको हम दरबार समझे थे वो एक बाजार है। सुनिएगा डॉक्टर हमजा साहब, तख्त पर ईमा सजे हैं, तख्त पर ईमा सजे हैं, गर्म कारोबार है, जिसको हम दरबार समझे थे वो एक बाजार है। जिसको ये कहकर चुना था साहिबे किरदार है, चंद सिक्कों में वो बिकने के लिए तैयार है। जिसको ये कहकर चुना था साहिबे किरदार है, चंद सिक्कों में वो बिकने के लिए तैयार है। ज़र्फ को नीलाम करने में भी माहिर हो गए। ताजदारी जिनको सौंपी थी वो ताजिर हो गए। ज़र्फ को नीलाम करने में भी माहिर हो गए। अच्छा, आपका मसला ये है कि जिस मिसरे को धीरे से पढ़ दे, हल्के से, तो आप दाद भी हल्के ही से दे देते हैं। आप ये समझते हैं कि ये हल्का ही मिसरा होगा, दाद भी हल्के ही से दे, जबकि वही मिसरे पे दाद होनी चाहिए। ज़र्फ को नीलाम करने में भी माहिर हो गए। ताजदारी जिनको सौंपी थी वो ताजिर हो गए। अपने और अपनों के गम से आदमी बेहाल था। वाह साहब, माफी चाहूंगा, और अपनों के गम से। खैर आप तो आंखों के डॉक्टर हैं, लेकिन क्या किया है डॉक्टरों ने इस सीजन में। 6 महीने पहले जिन हालात से हम गुजरे हैं और उसमें डॉक्टरों ने क्या खेल किया है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं सच्चे सच्चे मिसरे कहता हूँ, सच्ची सच्ची नज्म कहता हूँ, सच पेश कर रहा हूँ। ताजदारी जिनको सौंपी थी वो ताजिर हो गए। अपने और अपनों के गम से आदमी बेहाल था। अस्पतालों में तो हमदर्दी का जैसे काल था। अपने और अपनों के गम से आदमी बेहाल था। अस्पतालों में तो हमदर्दी का जैसे काल था। और मसीहा भी कहीं एहसास से कंगाल था। मसीहा मतलब डॉक्टर। अब डॉक्टर, अपने और अपनों के गम से आदमी बेहाल था। अस्पतालों में तो हमदर्दी का जैसे काल था और मसीहा भी कहीं एहसास से कंगाल था। जो था सौदागर दवाओं का वो माला माल था।
और मसीहा भी कहीं एहसास से कंगाल था। जो था सौदागर दवाओं का वो माला माल था, वो जो सीने में था वो सामान भी बेचा गया, मेडिकल स्टोर में ईमान भी बेचा गया। वो जो सीने में था वो सामान भी बेचा गया, वाह वाह वाह। मेडिकल स्टोर में ईमान भी बेचा गया। सच कह रहा हूं? तो जरा हाथ खोल लीजिए, एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताइए कि नज़्म आपको अच्छी लग रही है। हाँ, वो जो सीने में था वो सामान भी बेचा गया, मेडिकल स्टोर में ईमान भी बेचा गया। अपने सबने सोचा था मिटेगा गम, मिलेगी हर खुशी, दूर होंगे अब अंधेरे और होगी रोशनी। हो गई बर्बाद लेकिन आज सबकी जिंदगी। हर गरीब इंसान सबसे पूछता है अब यही, साहिबा जमहूर का तारा कैसे हो गया? दो अमीरों का वतन पर रात कैसे हो गया? साहिबा जमहूर का तारा कैसे हो गया? दो अमीरों का वतन पर रात कैसे हो गया? ऊंचे घर को और भी ऊंचा बनाने के लिए, आदमी को मंजिले हैरत में लाने के लिए की गई तरकीब दुनिया को झुकाने के लिए, की गई तरकीब दुनिया को झुकाने के लिए, दो अमीरों की अमीरी को बढ़ाने के लिए कुछ ही लोगों को नहीं मुश्किल से टकराना पड़ा, पूरे हिंदुस्तान को फुटपाथ पर आना पड़ा। कुछ ही लोगों को नहीं, वाह वाह वाह, कुछ ही लोगों को नहीं मुश्किल से टकराना पड़ा, पूरे हिंदुस्तान को फुटपाथ पर आना पड़ा। चश्मे नाबीना में हो ख्वाबे हुकूमत किस लिए? चश्मे नाबीना में हो ख्वाबे हुकूमत किस लिए? चश्मे नाबीना में हो ख्वाबे हुकूमत किस लिए? ताजिरों के सर पे हो ताजे वजारत किस लिए? नज़्म आपको अच्छी लगी हो तो इस बंद जो पढ़ रहा हूं आखिरी मिसरा है, तो आप सबकी तालियां होनी चाहिए, मेरी मेहनत वसूल होगी। सबकी तालियां होनी चाहिए अगर मैंने नज़्म सच्ची कही है। चश्मे नाबीना में हो ताजे वजारत, चश्मे नाबीना में हो ख्वाबे हुकूमत किस लिए? ताजिरों के सर पे हो ताजे वजारत किस लिए? बोलिए अहले वतन ये इतनी गफलत किस लिए? ये आपका सवाल है। बोलिए अहले वतन ये इतनी गफलत किस लिए? अहले दानिश ये खामोशी, ये शराफत किस लिए? अपनी हिम्मत को नया भारत बनाने दीजिए और बेईमानों को सियासत में न आने दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हजरत, हमारा मुशायरे का पहला दौर यहाँ ख़त्म होता है।